तो हम लोग कल क्या देखे थे, आपके सिलेबस का हम लोगों ने देख लिया था कि वर्ड के बारे में जान गए थे। चलिए आज हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आती है। माई MS का मतलब हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का कौन बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, पता है किन्हीं को? माइक्रोसॉफ्ट किसका है, कौन से ऑनर कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं सर, नहीं नहीं पता। जानते हैं तो बोलिए, हम बताएंगे। जानते हैं तो बताइए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बिल जो है गेट्स सर, बिल गेट्स पता। ठीक है, बिल गेट्स ऑनलाइन। ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है, ठीक है। ये अमेरिका का कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोग कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, विंडोज़, अभी विंडोज़ 10 चल रहा है लेटेस्ट। आपके पास हो सकता है विंडोज़ XP भी हो, या विंडोज़ 7 हो, या विंडोज़ 8.1 हो, लेकिन लेटेस्ट विंडोज़ 10 है। तो उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके ऊपर ही कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद अब हमें कुछ टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए हमें कुछ ऐसा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसा सिलेबस बनाना है, या कुछ भी, कुछ पिक्चर डालना है, अगर इस तरह का कुछ करना है तो कैसे होगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम सब लोगों के कंप्यूटर पे नोटपैड होता है। अगर आप स्टार्ट में जाके रन में जाएंगे और टाइप करेंगे नोटपैड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर कंप्यूटर पे बिना कुछ इंस्टॉल किए हुए रहता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, आपका फॉर्मेट तो कर सकते हैं। फॉर्मेट में आप फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, और कैसे कैटेगरी करना है और कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, बस आप इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी फ़ॉन्ट का कलर नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब डिसएडवांटेज है नोटपैड का। इसमें सिर्फ हम लिख कर ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। एक और होता है माइक्रोसॉफ्ट पे ही, अब जब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो अगर आपने इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये विनवर्ड टाइप करने पे आपका वर्ड आ जाएगा। और एक और होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड पैड, ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम पे रहता है। तो जैसे ओपन करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट वर्ड पैड है। तो ये भी आपके कंप्यूटर पे बिना MS ऑफिस इंस्टॉल किए हुए रहता है। लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेगा। इसमें बस आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट, पिक्चर कर सकते हैं, डेट टाइम, या कोई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसमें टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिसएडवांटेज है। तो मुझे ये सब डिसएडवांटेज को कम करने के लिए आपका आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसमें भी इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक एप्लीकेशन है, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब होता है EXE फॉर्मेट होती है, आपको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 फिनिश, बस इतना ही करना रहता है, और उससे आपका इंस्टॉल हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज। उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा, बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। आपको जो जो फीचर्स यूज़ करना है, आप वो फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से पहला रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंपनी में अगर हमें एक लेटर लिखना है, रिज्यूम बनाना है,
बायोडेटा बनाना है या किसी तरह का नोट्स बनाना है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारा चीज़ है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको जो सीखना है वो हम आपको ये सिलेबस के अनुसार से बताएंगे। बाकी चीज़ आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको नहीं आएगा आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद होता है, ये हो गया वर्ड का। अब हो गया आपका दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में हमें अगर कुछ काउंट करना है, जैसे आपके पास किसी के पास दुकान हो या कुछ भी है, हमारे पास कितना अमाउंट है, तो वो भी हम आपको ओपन करके दिखाई देते हैं। ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है, ये ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने इंस्टॉल किया है 2019, तो इसका आपके सिस्टम पे हो सकता है 2010 होगा, 2016 होगा, 2013 होगा, 2007 होगा ऑफिस का, तो ये डिफरेंट होता है। तो मेरे पास जितना नया नया ऑप्शंस है वो आपके में भी आपके ऑफिस में ना मिले, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन है। तो ये रहता है एक्सेल। तो एक्सेल में हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें कुछ नहीं 10, 20, 30, 40 अगर लिख दिए, हमको सबका कैलकुलेशन देखना है, तो हम ये चीज़ वर्ड में नहीं देख सकते। अगर जैसे हम इस सबको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में यहाँ पे हमको समेसन दिखा देगा। आप लोग देख रहे होंगे नीचे में सम दिखा रहा है 100, ठीक है, टोटल काउंट 4, ठीक है, एवरेज 25। ये वर्ड में नहीं होगा। अगर वर्ड में आप 10, 20, 30 लिखेंगे तो नहीं होगा, ये टोटल ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये हो गया एक्सेल का यूज़। सो एक्सेल में हम लोग टेबल, बहुत सारा डेटा एंट्री करना, कैलकुलेशन का जो भी काम रहता है हम लोग यहाँ पे एक्सेल में यूज़ करते हैं। या जैसे अगर चार्ट बनाना होगा, बार चार्ट, कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से कितने बच्चे ने पास किया, नहीं किया, क्या परसेंटेज है, वो सब चार्ट बनाने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं। तीसरा हो गया आपका पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे उसमें कैसे होगा। फिर आपका तीसरा हो गया पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोला जाता है। तो अगर पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो ये पावर पॉइंट है। तो अब हमने क्या किया, हमें प्रेजेंटेशन अच्छा, जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या कहीं आपका बीसीए का प्रोजेक्ट हो, आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें पावर पॉइंट बनाना पड़ता है। इससे क्या होगा कि जैसे अगर हमको इसको अच्छे से डिस्प्ले करना है, बस इसमें इतना ही आएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, वेलकम टू, ठीक है, हम ये लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन होता है, स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें फुल स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब जितने सारे ऐड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, नेक्स्ट हमने ऐड नहीं किया इसलिए नेक्स्ट नहीं आएगा। तो ये हम एनिमेटेड टेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। कंपनी अगर दूसरे कंपनी में प्रेजेंटेशन देने जा रही है, किसी कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए सारी कंपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती है, सब कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का है जो हमें सीखना है। तो पहले चलेंगे हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, बाकी हम क्लोज कर देते हैं। लोगों ने कल देखा था पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि इंट्रोडक्शन हमने अभी आपको बता दिया कि वर्ड क्या है। वर्ड हम लोग रिज्यूम, बायोडाटा बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल है। डिफरेंट फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारा फीचर्स इसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपका होता है, हमने कल देखा था एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट करना है। हमने आपको कल बता दिया कि कैसे, जैसे ही आप फाइल में जाकर आपको न्यू करना है, न्यू करने के बाद ऐसे ब्लैंक ओपन हो जाएगा।
ब्लैंक जैसे ओपन होगा ये आपका ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो अगर आप हिंदी में टाइप बोलेंगे कि हमको हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी के लिए आपको हिंदी में फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप हिंदी में करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंग्लिश में ही रहता है, तो हमें इंग्लिश में करना है। तो हम लोग कुछ डाला ही नहीं, ठीक है। ये हम इंफॉर्मेशन हम यहाँ से फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम टाइप करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने डाल दिया, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा है ना? थोड़ा और जूम कर देते हैं, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब सही है। अगर आप सबों ने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, तो पूरा आपको अच्छा से दिखेगा। अब इसको 1 मिनट हम इसको थोड़ा, क्योंकि ये फॉर्मेट पूरा अच्छा से किया हुआ है, हम इसको हटा के नोटपैड में डाल लेते हैं। अब देखिए हम लोग जैसे टाइप किए तो ये सब लाइन ऐसे चला गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हमने टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये लिखा, लेकिन ये एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर टाइप करेंगे तो कोई भी कहेगा कि नहीं अच्छा नहीं है। तो आपको इसको एक लाइन में आना है। तो हम जो इंटर कर दिए हैं हम इसको यहाँ से करेंगे। उससे अच्छा आप कोई भी एक आदमी बोलिए, हम टाइप करते हैं, कुछ भी इंग्लिश में बोलिए। ABS कॉलेज के बारे में बोलिए, या लालगंज के बारे में बोलिए, वैशाली के बारे में बोलिए, हम टाइप करते हैं लेकिन इंग्लिश में। कौन बोलेगा? जवाब दीजिए, तभी अच्छा क्लास फिर अच्छा होगा। नहीं जवाब देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास में। इंग्लिश में कोई बोल पाएंगे? हेलो, सब लोग ऑनलाइन है या चले गए? हेलो, 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 सभी लोग हैं या नहीं? हेलो। क्या हुआ, सब लोग सो गए क्या? नहीं जानते। रख के फ़ोन कहीं और चले जा रहे हैं क्या? कम से कम सर क्लास कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर लेते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो नहीं ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। और नितिन भाई कहा ऐसे करे जाता है? हियाँ नितिन भाई के न बोले के है, अपनहु देखे के है। अविनाश, ये सर आप ये बोल दीजिए। अंशु, अलका, कोई एक आदमी इंग्लिश में बोलिए। अरे सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना, 12th। बिहार बोर्ड से एग्जाम लिखे हैं कि CBSE बोर्ड से लिखे हैं? बिहार बोर्ड से लिखे हैं सर। बिहार बोर्ड से। सब बिहारी बोर्ड वाला है। बिहार बोर्ड हिंदी की इंग्लिश में? हिंदी में कि इंग्लिश में? में पढ़े थे सर। हिंदी सर। अच्छा, सब लोग हिंदी, हम भी हिंदी वाला है। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब नहीं बोलेंगे तो आप बोलिए, हम लिखते हैं। अब देखिए यहीं पे जो हम लिखे हुए हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। क्या है? अवध बिहारी सिंह कॉलेज लालगंज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1980।
हमें ये टाइप करना है। तो हम लोग लिखेंगे अवध बिहारी सिंह कॉलेज लालगंज वैशाली वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1980। तो हमें पहला लेटर जब भी होता है किसी भी वर्ड में तो हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे ए, शिफ्ट दबा के ए लिखेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड पे जनरली हम जो टाइप करते हैं वह सब स्मॉल लेटर में होता है। अगर सब कैप्स में चाहिए तो आपको कैप्स लॉक ऑन करना है। तो हम लिखेंगे ABS, पूरा लिखना है ना, अवध बिहारी सिंह, ठीक है, अवध ओके, अवध बिहारी सिंह, ओके, क्या है, अवध बिहारी सिंह कॉलेज लालगंज, कॉलेज लालगंज वैशाली वाज established in 1980। ठीक है, देखिए हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ठीक है। तो जैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको रेड कलर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको दिखा देगा, ठीक है। और कुछ लाइन लिखते हैं, स्पेशल फीचर्स अवेलेबल, और हम लिखते हैं द फॉलोइंग कोर्सेस आर अवेलेबल इन कॉलेज। सो हम लोग लिखेंगे कॉलेज में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। तो आपका BSc, ठीक है, BCom BCA, उसके बाद BCom, ओके, MSc MCA, ऐसे करके हम लोग लिख दिए, ठीक है। और क्या लिखना है, चलिए 2 ही लाइन पे देखते हैं सब चीज़। तो हमने ये चीज़ लिख दिया। अब क्या हुआ, हमने लिखा तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो हमें ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, आप देख रहे हैं स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे करेंगे तो आपको दिखा देगा सही मीनिंग इस्टेब्लिश्ड, तो हमें क्लिक कर देना इस्टेब्लिश पे। 1980 हो गया, ठीक है। हमको अब क्या करना है कि ये लाइन द फॉलोइंग कोर्सेस वो नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, तो हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, इंटर करके वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब क्या हुआ, हम ये जितने सारे कॉलेज कोर्सेस लिखे हैं ये हमें नंबर चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे नहीं चाहिए। तो हम नंबर कैसे करेंगे, इसके लिए हमको इंटर करना है, ठीक है। आप ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नंबर दिखा रहा होगा, नंबरिंग करके। तो आप जैसे आप अपने वर्ड में देखेंगे आपको नंबरिंग दिखाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नंबर पे। आप जैसे करेंगे पहला ऑटोमेटिकली आएगा। अब हमने यहाँ पे कॉमा दिया है, कॉमा हटा देना है और बस उसके लास्ट में जाकर इंटर कर देना है, तो अपने आप ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर हटाकर कर देंगे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हटा देंगे चौथा आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंटर करेंगे 5वां आ जाएगा। तो ऐसे अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमको ऊपर में हम इसको सिर्फ लिख देते हैं ABS कॉलेज को बारे में, ठीक है। अब हमको इस लाइन को सेंटर में लिखना है, तो इसको सब सेलेक्ट करके आप ऊपर में यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट ऑप्शन रहता है, इसमें लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करके रहता है। तो लेफ्ट ऑलरेडी है, हमें करना है सेंटर, तो हम सेंटर पे करेंगे, ये सेंटर पे आ जाएगा। अब हमें फॉर्मेट टेक्स्ट जो आपका सिलेबस में है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमने इंटर कर दिया, एडिट कर दिया, अब हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसका डिजाइन, साइज, कलर, फॉन्ट, फैमिली, ये सब चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, तो उसमें उसके लिए बहुत सारा फीचर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट फैमिली कहलाता है, ठीक है। जनरली फॉन्ट भी बोल सकते हैं आपको। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा इंस्टॉल होगा। तो हम जैसे इस पे माउस ले जाएंगे, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ये हमारा इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखिए ये सब चेंज होते जा रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो हम जो भी चाहिए हम जैसे भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मुझे चाहिए जैसा डिज़ाइन चाहिए हम वैसा डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए ये अपने आप ये बोल्ड हो गया। अब इसको हमें अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन ऑप्शन है, हम अंडरलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब हमें इसका साइज बड़ा करना है, फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं 14, 16, 18, 20, 22 अपने आप वो चेंज होते हैं। हम इतना कर देंगे इसको, ये हो गया चेंज। तो जैसे हो गया ये चेंज हो गया, ये बड़ा में हो गया। ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको इसको कलर करना है, तो हमको कलर करने के लिए पूरा आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फ़ॉन्ट का ए लिखा होगा, मतलब ये फ़ॉन्ट कलर है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इतना सारा कलर दिया हुआ है। आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम ये, और मोर कलर चाहिए तो आप मोर कलर पे क्लिक कीजिए। आपको इसमें से जो कलर सेलेक्ट करना है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ओके करेंगे जैसे, उसके बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हमें इसको, ये हो गया नहीं, ये हमें सब कैपिटल लेटर में चाहिए। तो कैपिटल लेटर में आप कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर में करने के लिए आपको यहाँ पे ही आपको फ़ॉन्ट में ही आपको मिलेगा एक और चेंज केस करके। तो चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटाइज्ड ईच वर्ड, टूगल केस। तो हम सपोज कीजिए हमको पूरा सब बड़ा लेटर में चाहिए तो हम कर देंगे अपर केस। तो अपर केस में सारा बड़ा लेटर में हो जाएगा, हमको टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये हो गया आपको ऐसे फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें बोल्ड करना है। तो इस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बोल्ड सिंबल है, बोल्ड सिंबल यूज कर सकते हैं या कीबोर्ड में Ctrl+B सेलेक्ट करेंगे, आपका बोल्ड हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। हमने बोल्ड कर दिया। अब क्या हुआ, ये सारा जितने सारे टेक्स्ट है वो किसी और फॉर्मेट है, हमें चाहिए टाइम्स न्यू रोमन में। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो हमें यहाँ पे जाके देखना है आपका टाइम्स न्यू रोमन किधर है, आपको ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है, बेटर आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो गया टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है। तो ये हो गया आपका, हमने लिख दिया वर्ड। अब थोड़ा और लिख देते हैं, कुछ हमें और लिखना है, कॉलेज एड्रेस। ठीक है। कॉलेज एड्रेस लिखेंगे तो कॉलेज एड्रेस क्या लिखना है, ABS कॉलेज, अवध बिहारी सिंह कॉलेज। तो क्या लिखेंगे एड्रेस, हम लिखेंगे अवध बिहारी सिंह कॉलेज, लालगंज। ठीक है। ठीक, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार, पिन कोड 844121। ठीक है। अब ये लिख दिए, ये एक लाइन में है। हम चाहते हैं इसको लाइन बाय लाइन करने के लिए, तो जहाँ पे लालगंज है वहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वैशाली डिस्ट्रिक्ट, एक लाइन में रह देंगे, पिन कोड को नीचे कर देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप सर लिख सकते हैं बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, इज द कॉलेज। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, नीचे वाले लाइन में यहाँ लिखेंगे, नीचे एड्रेस नहीं, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीका से लिखा जाता है, ABS कॉलेज लालगंज। वो लालगंज अब ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे देना है ABS कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। तो ऐसे करके आपको जो भी लिखना है आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा जब हम कॉलेज एड्रेस लिखे हैं तो आप देखेंगे कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, तो इसको जो बोलते हैं, इसके कारण क्या होता है ना कि ये सही नहीं है। एक्चुअली ये होना चाहिए, लाइन गैप नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसको कम करना है तो इस सब को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन होगा,
लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आपको क्लिक करना है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के बाद स्पेस है, हम जैसे रिमूव करेंगे आप देखिए ये सब एक लाइन में आ गया। जैसे कहीं से भी अगर आपको लेटर आता होगा घर पे तो आप देखिएगा लेटर पे अगर वो प्रिंट करके पेस्ट किया हुआ है बैंक उनका तो आप देखिएगा ऐसे ही रहेगा, वो स्पेस नहीं रहेगा। तो ऐसे ही इसको स्पेस हटाकर फिर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब हमको इसको बोल्ड करना है, हम इसको बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो अगर इटालिक करना है कि ये इटालिक होना चाहिए, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ आना चाहिए तो उसको इटालिक बोलते हैं, ऐसे कर देंगे तिरछा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हो गया। इस तरह से आप पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, जितना आप टाइप करेंगे आप वैसे आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगला उसके बाद आपका है टेक्स्ट फॉर्मेट करने के बाद फॉर्मेटिंग पेज। फॉर्मेटिंग में पेज में क्या होता है कि जैसे हमने ये लिख दिया, अब जैसे हम 100 पे आएंगे तो आप देखिएगा कि इस पेज के इतने बाहर बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर में, फिर नीचे में भी है। ठीक है, हम इस लाइन को और कॉपी थोड़ा कर देते हैं। तो पेज हमारा भर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस लाइन को सबको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों को अब क्या करना है, पेज फॉर्मेट करना है। पेज फॉर्मेट कैसे होता है इसके लिए आपको सीखना होगा। तो वो होता है एक्चुअली लेआउट के अंदर। आप जैसे लेआउट में जाएंगे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये मार्जिन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन ब्रेक और स्पेसिंग कैसे करना है, ये सब ऑप्शन है। तो मार्जिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड ये सब ऐसा करके दिया हुआ है। क्योंकि इसलिए ये किया जाता है जब हम प्रिंट करेंगे, जैसे हमको प्रिंट करना है तो हम ऐसे जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि आपको ऊपर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेफ्ट हैंड साइड में है, थोड़ा मुझे बॉर्डर भी चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें मार्जिन करना पड़ेगा। तो मार्जिन में क्या होता है, हम जैसे सेलेक्ट करेंगे आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में आप देखिए मार्जिन कितना दिया हुआ है, 2.54 सेंटीमीटर, ऊपर से सब चारों तरफ से 2.54 मार्जिन दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको सबको 0.5 कर देते हैं। ठीक है, 0.5 करके ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, और इसको हमको ओके, अगर आपको सेट डिफ़ॉल्ट करना है मतलब कि नेक्स्ट टाइम में जैसे भी हम जब भी चाहेंगे वो इसी मार्जिन में है तो हम सेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है लैंडस्केप। दो डिफरेंट स्टाइल होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में ये अभी जो हम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में होता है वो पूरा चौला आ जाएगा, पूरे एक पेज में वो आएगा, वो लैंडस्केप होता है। तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में लंबा होता है और ये लैंडस्केप में आपका चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे पेज साइज आ जाता है। फिर पेपर में ये पेपर साइज कौन सा, अगर A4 लगाए हुए हैं तो आप A4 ये सब चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे अभी। अब जैसे ओके करेंगे आप देखिए मार्जिन क्या हुआ, दिख रहा है ना। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में स्पेस कम हो गया, राइट साइड में कम हो गया है, ऊपर से कम हो गया है, नीचे भी हमने कम कर दिया है मार्जिन। इसके कारण से ये पूरा मार्जिन कम हो चुका है। हम चाहेंगे तो फिर से नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल जैसे करेंगे ये आप वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका हो गया, इसमें हम मार्जिन सेट करना। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन, जो बताया। आप देख सकते हैं अभी पोर्ट्रेट में है, हम इसको लैंडस्केप में करेंगे। आप देखिए लैंडस्केप में चेंज हो गया ये अभी, तो लैंडस्केप में आ गया।
ठीक है। तो ये आपका अभी लैंडस्केप मोड में आप देख सकते हैं, पूरा ये साइज़ में आ रहा है। हम इसको फिर से चाहेंगे, फिर से चेंज कर देंगे पोर्ट्रेट। उसके बाद होता है साइज़। साइज़ में मतलब ये कौन से साइज़ में, जैसे बहुत सारा प्रिंटर होता है, तो आपको ये लेटर प्रिंट करना है या टैब्लॉइड करना है या लीगल पेपर जो होता है वो कोर्ट में जो यूज़ करते हैं उस पर प्रिंट करना है, A3 साइज़ पेपर, A5 साइज़। सो जिस साइज़ पेपर में आपको प्रिंट करना है वो पेपर साइज़ आप सपोज कीजिए A3। अब देखिए A3 हम सेलेक्ट किए तो क्या हो गया, चौड़ाई बढ़ गया, लंबाई भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे। जनरली हम लोग जो प्रिंट आउट लेते हैं प्रिंटर से वो A4 साइज़ ही रहता है, तो हम लोग इसको A4 ही रहने देंगे। उसके बाद होता है कॉलम। ये कॉलम में क्या है, जैसे हम अभी जो लिख रहे हैं वो एक कॉलम है, हमको चाहिए 2 कॉलम, एक ही पेज में, एक लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, एक राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है कॉलम, और कॉलम में जाकर आपको जैसे 2 कॉलम, आप देखिए 2 कॉलम हो गया। एक कॉलम में ये लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं ये इसको हम दूसरे कॉलम में कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये आपका कॉलम बन जाएगा। आप फिर आपको कॉलम में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे इंटर करते चल जाएंगे ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए, ये आपका आप देख सकते हैं डिफरेंस आपको लिख रहा है। स्पेशल फीचर थोड़ा सा इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अभी 2 कॉलम में हो गया लेआउट। आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप ज़्यादा कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लेआउट। आप लेआउट ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन, हमें डिज़ाइन करना है तो बहुत सारा आपका यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है पेपर का, हम वो पेपर का डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें ये टाइटल सेलेक्ट करेंगे, हमें टाइटल दिया नहीं इसलिए अभी ऐसा आप देख सकते हैं। जैसे चेंज कीजिएगा आपका फॉर्मेट वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पेज का कलर चाहिए, पहले हम लोग पेज का कलर डालते हैं, और ये जो टाइटल है ये टाइटल को बाद में हम लोग कहीं और लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, पेज का कलर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे आपको लिखा हुआ है पेज कलर। हम पेज कलर पे क्लिक करेंगे, आपको जो जैसा कलर चाहिए आप वैसा कलर चूज कर सकते हैं। हम सपोज कीजिए हम लोग चूज करेंगे ये कलर सेलेक्ट करते हैं ग्रीन। ठीक है, तो आप देखिए पेज का कलर पूरा आपका ग्रीन हो गया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं किया है इसलिए फ़ॉन्ट का कलर आपका ब्लैक ही है। ठीक है, तो ये हो गया पेज का कलर। अगर आपको अब पेज का बॉर्डर चाहिए, हमने ये बहुत सिंपल पेज हो गया, हमें बॉर्डर चाहिए मतलब चारों तरफ से कुछ घिराव, तो हमें पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैसा आपको बॉर्डर चाहिए, एक लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, बड़ा वाला डॉटेड चाहिए। सो जैसा चाहिए आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये नन है, हम क्या करेंगे, हम बॉक्स में करेंगे, बॉक्स में करके ओके कर देंगे। आप देखिए अब बॉक्स में पूरा चारों तरफ से बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पेज का बॉर्डरिंग कर सकते हैं, पेज का कलर कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम बहुत सारा हमें पेज बनाना है और हम चाहते हैं कि उस पेज में अवध बिहारी सिंह कॉलेज सब पे टॉप में लिखा है, हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेडर। सो हमको ये टाइटल जो है हमको हेडर में डालना है। तो इसको हेडर में डालेंगे कैसे, इसको हेडर में डालने के लिए आपको इंसर्ट कमांड में जाना है। जैसे इंसर्ट में जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा हेडर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, कट कर देते हैं, कंट्रोल X शॉर्टकट होता है, नहीं तो राइट क्लिक करके आप कट कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हेडर डालना है। तो हेडर डालने के लिए आपको यहाँ पे हेडर ऑप्शन है, हमें सेलेक्ट करना है हेडर पे। ठीक है, अब कैसा हेडर चाहिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमको टाइप करना है, हम ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे नीचे का टेक्स्ट
अब एडिट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ही लिख पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये डिलीट कर देंगे और इसको हेडर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हेडर लिख दिए, फिर एक दो बार क्लिक करेंगे बाहर में। अब देखिए यहाँ पे आ गया हेडर में ये। अगर हम लोग अभी ये एक पेज में है, हम लोग जैसे इंटर करके दूसरे पेज में जाएंगे, देखिए हम लोग दूसरे पेज में चले गए। दूसरे पेज में भी आपका ये हेडर वैसे ही आ गया, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडर। ठीक उसी तरह हमें फुटर चाहिए। फुटर में क्या होगा, हमें कॉलेज का एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक उसी तरह इंसर्ट कमांड में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है फुटर। फुटर में सेलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह हम ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा पेज के नीचे में। और हम यहाँ पे हटाकर एड्रेस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे सबको एक लाइन में लिखेंगे। और यहाँ पे अगर कॉलेज का फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख देंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिख देंगे। और इसको हमें सेंटर में लिखना है, तो पूरा सेलेक्ट करके आपको फिर से होम पे जाना है और होम पे जाकर आपको यहाँ पे सेंटर दबाना है और फिर इसको बोल्ड कर देंगे। अगर फॉन्ट बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो हम इस पर कलर चेंज कर देते हैं, रेड दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस पे आ गया फुटर। हमने सिर्फ इस पेज पे ऐड किया है। अगर आप नीचे जाइएगा तो नीचे में भी देख सकते हैं फुटर ऐड हो गया। तो ये ऐसे करके आपका ये पेज का डिज़ाइन जो आपका है सिलेबस में फॉर्मेटिंग पेज, तो ये हम लोग पेज फॉर्मेट किए। कैसा पेज का डिज़ाइन चाहिए, कलर चाहिए, वो हम कर सकते हैं। हम कोई और अब पेज का कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कलर सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ये पेज का कलर। अब हमें क्या करना है, ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया। अब हमें पेज नंबर भी डालना है। तो पेज नंबर कैसे डालेंगे, पेज नंबर डालने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट में जाकर फिर आपको आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो हम पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब पेज नंबर आपको कहाँ पे डालना है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम, पेज मार्जिन, कहाँ पे, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाएगा। तो हम जनरली पेज नंबर हर पेज के नीचे में लिखते हैं। ठीक है, और राइट साइड में लिखेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका पेज नंबर 1। यहाँ आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये पेज नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पेज आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा आपका फीचर्स है, आपको जो जो फीचर्स यूज़ करना है बहुत सारा। ये जो आपका दूसरा ऑप्शन सिलेबस में जो दे रहा है आपका स्पेशल वर्ड टेक्निक, स्पेशल वर्ड टेक्निक कुछ नहीं, इसका बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे ऐड है। वो आपको प्रैक्टिस करना है तब आपको समझ में आएगा। जैसे स्पेशल वर्ड में क्या आएगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हमको कुछ अलग स्टाइल में चाहिए, वो इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। हम इसको वर्ड आर्ट आप देख सकते हैं अभी थोड़ा डिज़ाइन स्टाइल चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम अपना पेज फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग द पेज। ठीक है, और डिफरेंट डिज़ाइन में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ